पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संग मील। शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक। बाहमी स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तिफाक। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और बाहमी ताउन बढ़ाने का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफ़गानिस्तान और भारत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। गजा से फ़लस्तीनियों का इनखिला किसी सूरत कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तिफाक। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने शाही मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। इससे कबल एयरपोर्ट पहुँचने पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने उर्दन के बादशाह का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में आमद पर पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हसार फराहम किया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। ताकत और इक़्तिदार के लिए ही बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट लिखा कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से कहा, मुझसे शादी करें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। शादी के बाद बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान भी नहीं भरता था। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकातों में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। अहलिया के ही हुक्म पर वफादारों, करीबी साथी और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का इकरार किया। जहांगीर तरीन समेत पीटीआई के साबिक रहनुमा भी बुशरा बीबी की जानिब से काला जादू करने के खदशात का कई बार जिक्र कर चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी से मुताल्लिक आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। बानी और बुशरा बीबी से इजाज़त लेकर बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। बोले, बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल जैसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को फौरी अदालत से रुजू करने का मशवरा। बोले, द इकॉनमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं, मुस्तनद अखबार है, गलत खबर नहीं देता। बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल पर पीटीआई को अदालत जाना चाहिए। वो न गई तो सबूत सामने लाने के लिए मैं चला जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया को खुद मुख्तार किया गया। जो जजेस इस्तीफे दे रहे हैं वो जानते हैं उनका तबादला हो जाएगा। आखिर जजेस एक ही बेंच और अदालत में क्यों रहना चाहते हैं? द इकॉनमिस्ट की स्टोरी में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। आज आलमी जरीदे भी कह रहे हैं कि बानी के फैसले रूहानियत का लबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। अब पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के सिवा कोई जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना था कि कुदरत का निज़ाम है, जो करोगे वो भरोगे। करप्शन ख़त्म करने के नाम पर फरागोगी और पिंकी के किरदार लाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बनी गाला को मिनी गाला बनाया। अहम तरीन तकर्रुरियाँ जादू टूने से होती थी। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का बानी पीटीआई के पैरोकारों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। कहा, दी इकॉनमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे हैं। बानी पीटीआई इक़्तिदार में रहने के लिए सिर्फ साजिशें करते रहे।
हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 6 अफराद जहाँ बहक, 7 जख्मी, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और रेंजर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री कायम थी। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। SSP हैदराबाद के मुताबिक फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कबायली अमायदीन के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज के दौरे पर कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वाना में दुश्मन सानहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी की खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशावराना महारत को सराहा। बानी पीटीआई के साथ बनी गाला में जितनी मुलाकातें हुई, एक मीटिंग में भी बुशरा बीबी को नहीं देखा। जहां तक मुशावरत की बात है, हर शख्स अपनी शरीके हयात से मशवरा करता ही है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है, बानी पीटीआई के नाक़िदीन को अवाम ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया था। हमें बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में अपना मजबूत रोल प्ले करना होगा। 27वीं तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफा आ गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा अपने ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भिजवा दिया। मतन में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकता, ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा 22 मार्च 2014 को हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर थे। मार्च 2028 में रिटायर होना था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की पंजाब में जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी। अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई ज़मीन की तफसीलात तलब। रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से लाखों मुसलमानों की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। खिताब में कहा कि पाकिस्तान से आए उलमा बांग्लादेश के लिए खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। ऐसे इज्तिमात से ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। आप पैदल चल कर आएँ, हम दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में मौसम खुश्क, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। चित्राल और दीर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा तक गिर गया। पहाड़ों पर फैली सफ़ेदी और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाह इलाकों का रुख करने लगे। अमेरिका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। वेनेजुएला के सदर की अमेरिका को अपने तेल के ज़खायर देने की पेशकश। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर मादुरो ने ट्रंप को अरबों डॉलर मालियत के तेल के ज़खायर पर ज़्यादा हुकूक देने की पेशकश की। ट्रंप ने ऑफर मुस्तरद कर दी। मुमकिन तौर पर ट्रंप वेनेजुएला के मौजूदा सदर से किसी भी डील के हामी नहीं। अमेरिकी सदर वाज़े कर चुके हैं कि वेनेजुएला के सदर को इक़्तिदार से हटाने के लिए ज़मीनी हमलों का इम्कान मौजूद है।
आयरलैंड और वेल्स में इंतहाई दर्जे का सैलाब। आयरलैंड में मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से जायद। दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। उधर वेल्स में भी तूफान क्लाडिया के बाद सूरत हाल तशवीशनाक। साहिली इलाकों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।